बहुत अजीम जगह पे जलसा हो रहा है। ये तारीखी साज कॉन्फ्रेंस, बहुत बूढ़े और बुजुर्ग लोग अपनी रात की नींद की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। आइए हजरात, उनको महासिल कुछ होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी आंखों की खिड़कियां खुली हैं, आपके दिमाग के दरीचों के पट खिले हैं, तो मोहतरम जनाब अंसारी बिरादरान कमेटी की मेहनतें वसूल हो। हिंदुस्तान का एक ऐसा लहजा जो कभी सैले आतिश में गुफ्तगू करता है, कभी चोरो आप बनकर गुफ्तगू करता है, कभी मसलके आला हजरत की तलवार बनकर गुफ्तगू करता है, कभी इल्म अदब के कालीन पर बैठकर मसलके आला हजरत का ऐसा शम्मा जलाता है कि दुनिया के रहने वाले लोग रोशन और ताबनाक हो जाते हैं। मसलके आला हजरत के मसलक का अजीम तहफ़्फ़ुज़ का नाम हजरत अल्लामा नसीमुल कादरी है। आइए उनसे मुलाकात करें जो नेपाल की धरती से आपसे मुसाफा करने के लिए, इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए आया है। अब हाथ को उठाइए, मुझको भगाइए, हजरत को उठाइए, तकरीर सुनिए। उठा लीजिए मोहब्बत से। नारे तकबीर। पीछे वाले भी अपनी अपनी मोहब्बत का ऐलान करें। ऐसा नारा हो लगे कि आखिरी नारा जलसा में सबसे भारी नारा हुआ। नारे तकबीर। और जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर। अगर तकलीफ ना हो तो थोड़ा और आवाज बना दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अंसारी बिरादरान, अंसारी बिरादरान। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए किराम व शुग़राए ज़वील एहतराम, इस पाको पवित्र सभा में उपस्थित मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में रहकर समाअत करने वाली ख़वातीन इस्लाम, निहायत अदबो एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओ भाई साहब, पीछे वाले लोग सोच रहे हैं मोबाइल पे सलाम किए हैं मौलाना साहब। आप ही लोगों से सलाम किया हूँ, फिर से जवाब दीजिए अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह
फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादिरियम नारे या गौस आज़म मीज़नम दमज़ शेख अख्तर रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ग़ीफ़ा ने शिकस्तारा तो पुश्ते बहक़े ख़ाजाए उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती कुतुबुद्दीन चिश्ती। हज़रात हिंदी लबो लहजा में दो तीन अशार समात करें। हिरदे में यदि मुस्तफ़ा का प्यार नहीं है, हिरदे में यदि मुस्तफ़ा का प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। और हैं कर्मशील और दयावान नबी जी, हैं कर्मशील और दयावान नबी जी। किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है, किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है। और उम्मत गुनहगार यदि जाए नरक में, जिन जिन लोगों को शफाअते मुस्तफ़ा पर यकीनो ईमान है वो बोलेंगे उम्मत गुनहगार यदि जाए नरक में, अरे ये रहमते आलम को स्वीकार नहीं है, ये रहमते आलम को स्वीकार नहीं है। और दैरो हरम हो या कि कलीसा गुरुद्वार, मेरे आका का चर्चा कहाँ नहीं है। उलमा से पूछिए, दैर कहते हैं फारसी में मंदिर को, बुतखाना को। कलीसा कहते हैं ईसाइयों के गिरजा घर को, और गुरुद्वार कहते हैं पंजाबियों के पूजा घर को। मेरे आका का चर्चा, मेरे आका का जिक्र हर जगह है। आपको मैं बताऊंगा, शेर सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। कि दैरो हरम हो या के कलीसा गुरुद्वार, अरे नसीम कहाँ हुजूर का प्रचार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, प्रचार नहीं है। हजरात मोहतरम, अब बिला ताखीर व तमसील देखिए, जो लोग जाने वाले हैं मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, उनसे एक अपील करूंगा कि मैं नेपाल की सरजमीन से चलकर आया हूं। कहते हैं कि मान या मत मान, मैं तेरा मेहमान। आप अगर मेहमानों की खिदमत करना जानते हैं, मेज़बानी निभाना जानते हैं,
और अगर आप अपने नबी के अखलाक़े करीमा को सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो आप ज़रूर बैठेंगे, आप ज़रूर यहाँ विराजमान होंगे, पधारेंगे और मेरे इस शुद्ध प्रवचन को आप अपने बेहतरीन समातों के हवाले करेंगे। हज़रात मोहतरम, आपको मैं बताऊं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तो अपने गैर मेहमान अगर गैर मुस्लिम आ जाते उसकी भी मेरे आका मेहमान नवाजी किया करते थे। वाह वाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी भी खिदमत किया करते थे। आप कहोगे नसीमुल कादरी तुम्हारे पास कोई दलील है, तुम्हारे पास कोई ऐसा हवाला है तो बताओ। हजरात तब आओ मैं आपको बताऊं, आपको मैं बताऊं। किताब का नाम नोट करें, किताब का नाम है संग्राम पुराण। उसके अंदर लिखा गया, क्या लिखा गया कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक तख्त शाही थी, जिस तख्त पे बैठने वाला जो भी बादशाह होता उसे लोग राजा भोज कहा करते थे। हजरात आप तवज्जो के साथ सुनो और अखलाके मुस्तफ़ा देखो। आज जो चंद बरसों में, चंद सालों में आज पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम का बोलबाला है, मजहब इस्लाम का मानने वाला है, ये मेरे आका का अखलाक और मेरे आका के गुलामों का अखलाक का नतीजा है। हजरात मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक तख्त थी, एक शाही तख्त थी, उस पे बैठने वाले को राजा भोज कहते थे। हजरात जब राजा भोज को इस बात की खबर हुई कि मक्का नगर में मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कोई इंसान पैदा हुआ है जो अपने आप को नबी कहता है, जो खुदा को एक होने का ऐलान करता है, उसने सोचा कि आखिर मैं उससे जा करके मिल लो कि वो इंसान कैसा है। तवज्जो के साथ सुनना मुसलमानों, मैं बड़ी तेजी के साथ सुना रहा हूँ। वो राजा भोज अपने साथ अपने एक सोने की मूर्ति को ले लेता है, एक सोने की बुत को ले लेता है, जिसे वो अपना माबूद तस्वुर करता था, जिसे वो अपना खुदा माना करता था। सोने की मूर्ति को लेता है और मेरे आका की बारगाह में हाजिर हो जाता है। हजरात मोहतरम हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद संस्कृत जबान में उसने कहा था, अथर्ववेद के अंदर ये मंत्र मौजूद है, उसने कहा था अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशम विधायम हित दो दैते विवेक। बोलिए सुभान अल्लाह। इसका तर्जमा बिल्कुल अच्छा है। उसने कहा हे मोहम्मद आप आए तो अंधेरा खत्म हो गया और ज्ञानो विवेक का सूर्य उदय हो गया। आप पर सलामती हो, आपकी बारगाह में मेरा सलाम हो। राजा भोज ने जब इतना कहा, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ओ राजा भोज आने का मकसद बयान करो। तो राजा भोज कहता है ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैंने सुना है कि आप अल्लाह के एक होने के बारे में लोगों को तालीम देते हैं। मैंने सुना है कि आप अपने आप को अल्लाह के नबी कहते हैं। आप ही बता दीजिए कि मैं क्यों आया हूं और किस मकसद से आया हूं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ओ राजा भोज सुनो सुनो, तुम इसलिए मेरी बारगाह में आए हो, इसलिए मेरे पास आए हो और तुम